हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों बहुत सारा अपडेट यानी कि सुधार होगा। जैसे कि दोस्तों एक अपडेट आ चुका है और यह जो अपडेट है दोस्तों, जितने भी बीएड डिग्री धारक स्टूडेंट हैं या फिर जो भविष्य में बीएड करेंगे या फिर जो कर चुके हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है उन लोगों के लिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग हेडलाइन में देख ही सकते हैं कि बीएड डिग्री धारक भी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा हुआ है, बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य। एनसीटीई अधिनियम 2025 का लागू हो जाने से होगा बड़ा बदलाव। तो चलिए पूरा अपडेट को आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली संवाददाता से न्यूज जो है वो सामने निकल करके आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका शॉर्ट नाम है एनसीटीई, की ओर से प्रस्तावित एनसीटीई अधिनियम 2025 अब शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोड़ लाने जा रहा है। एनसीटीई अधिनियम 2025 को संसद एवं विधि मंत्रालय की मंजूरी पाने के बाद बीएड डिग्री धारक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2025 में एनसीटीई ने ड्राफ्ट एनसीटीई, ठीक है, रेगुलेशन 2025 जारी कर दिया था, जिसमें 5 प्रकार के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के मापदंड और प्रक्रियाएं बताई गई है। इस ड्राफ्ट पर सुझाव लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक हुई है, मतलब पब्लिक कर दिया गया था इसको, और एनसीटीई ने लगातार विभिन्न कार्यक्रम, विचार विमर्श एवं मीडिया माध्यमों, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट पर जानकारी भी साझा की थी, जिसका और एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है 2026 से दोस्तों। 1 वर्षीय बीएड, जी हाँ दोस्तों, 1 वर्षीय बीएड का भी दोस्तों इंटीग्रेटेड कोर्सेस चलेगा। तो 1 साल का बीएड कौन कर सकता है, इसके बारे में भी आप लोग जानिए। ठीक है, जो स्टूडेंट पीजी किए हुए हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम किए हुए हैं, वो लोग 1 वर्ष का बीएड कर सकते हैं, या फिर जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन, ठीक है, रिसर्च विथ डिग्री होगा, उस वो लोग भी 1 वर्ष का बीएड कर सकता है। और जो 2 वर्ष का पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, वो लोग भी 1 वर्ष का बीएड कर सकता है। ये 2026 से दोस्तों ये नियम लागू हो जाएगा। और जो बीएड आगे 6 to 8 में पढ़ा सकते थे, 9 to 10th पढ़ा सकते थे, और जो पीजी किए हुए थे हैं, जो पीजीटी टीचर्स कहलाते हैं, वो लोग 11th-12th भी पढ़ा सकते थे। लेकिन ये कहीं नियम नहीं था कि बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं, मतलब 1 to 5 को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब ये अधिनियम आ चुका है 2025 अधिनियम शिक्षा का, जिसमें इसमें साफ साफ वर्णन किया गया है कि अब बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके बाद क्या होगा ना कि डीएलएड बीटीसी को पूरा तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इसका भी आगे अपडेट है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहेंगे, कहीं पर दोस्तों स्किप मत कीजिएगा। आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, जिससे आप लोग को कुछ समझ में भी नहीं आता है। जब तक आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा नहीं, तब तक आप लोग को क्या कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद लिखा हुआ है कि एनसीटीई के अध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञों के वीडियो तथा संवाद यूट्यूब एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित है, जिनमें नई नियमावली के महत्व और भविष्य की भूमिका भी चर्चा की गई है। यूट्यूब पे एनसीटीई का जो नया नियमावली है शिक्षा पर, नया शिक्षा नीति एनईपी, उसका संपूर्ण विवरण है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने इस मसौदे की समीक्षा कराकर इसे विधि मंत्रालय को भेजने को कहा है। विधि मंत्रालय की स्वीकृति के बाद यह कानून संसद में पारित होगा। लागू हुआ तो क्या होगा, अब देखिए, यदि मान लीजिए कि एक लागू हो जाएगा ये नियम कि बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, तो क्या होगा। इस अधिनियम के लागू हो जाने पर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मान्यता दी जाएगी। इसके बाद है, इस बदलाव के बाद बीएड कर चुके और करने वाले उम्मीदवार प्राइमरी शिक्षक भर्ती, प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट की प्रक्रिया में भाग लेने
योग्य हो जाएंगे। पहले डीएलएड अन्य समकक्ष तक यह जो नियम था सीमित था, मतलब जो डीएलएड बीटीसी करते थे वही लोग 1 to 5 को पढ़ा सकते थे, प्राइमरी टीचर बन सकते थे। लेकिन यदि लागू हो जाता है तो दोस्तों बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही राज्यों को राज्य स्तरीय टेट, ठीक है, यूपी टेट, बी टेट, एच टेट मतलब हरियाणा टेट, ठीक है, यूपी टेट, बिहार टेट या फिर आपका झारखंड टेट जो भी है, परीक्षा में बीएड को शामिल करना संभव होगा ताकि राज्य का टेट पास कर बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्तर के शिक्षा भर्ती में आवेदन कर प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवा दे सकेंगे, मतलब नौकरी कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद है यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए राहत लेकर के आएगा, चाहे वो 1 वर्षीय का बीएड हो, चाहे 2 वर्ष का बीएड हो, चाहे आपका 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड ITEP कर चुके हो या फिर कर रहे हो। ये पंकज अरोड़ा एनसीटी के अध्यक्ष का कहना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इतिहास की झलक 2018 का गजट और सुप्रीम कोर्ट की रिकर्सन ऑर्डर, ठीक है, उनका ऑर्डर था, इसको भी चलिए आइए पढ़ लेते हैं जो 2018 में आया था। वर्ष 2018 में एनसीटी ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक स्तर भर्ती में मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में यह गजट विभिन्न आपत्तियों के कारण विवादों में आ गया था। राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा एक विज्ञापन निकलना जिसमें बीएड को प्राथमिक स्तर पर मान्य ना मानने की बात कही गई थी, वह विवाद का विषय बना। सुप्रीम कोर्ट ने उस विज्ञापन को मान्य नहीं माना, ठीक है, परंतु 2018 की गजट में कथित कमियों, ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग का ना होना का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया और बीएड को प्राथमिक स्तर की मान्यता पर पुनः प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद 11 अगस्त 2023 का अपडेट को भी आइए देख लेते हैं। 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एनसीटीई को निर्देश दिया कि शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्यता दिलाने हेतु नए कानून को प्रस्ताव तैयार करे। इसके बाद बीएड डिग्री धारकों को विभिन्न स्तरों पर बाल वाटिका, ठीक है, प्राइमरी जूनियर, टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा अब, यानी 5+3+4+4 फाउंडेशन, ठीक है, प्री प्यूबर्टी, मिडिल सेकेंडरी तक शिक्षक प्रशिक्षण की संरचना के अनुरूप अब होगा। आगे की योजना है कि 2026 से, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक दोस्तों देखने का आप लोग को ज़रूरत है। ठीक है, आगे की योजना क्या है कि 2026 से डीएलएड, जिसका दूसरा नाम बीटीसी या फिर बीएसटीसी या फिर जेबीटी आदि पुरानी टीचर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाए, जैसे कि झारखंड में भी बंद हो चुका है, उड़ीसा में बंद हो चुका है, और 2030 तक देश भर में पूरी तरह इसको बंद कर दिया जाए, जैसा कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित है। मतलब नया शिक्षा नीति में ये प्रस्तावित आगे से है कि डीएलएड को बंद करके खाली बीएड को चलाया जाए। ठीक है, ये किसका कहना है? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है। ठीक है, हमारे अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ही हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ। एनसीटी ने पुराने नियमों जैसे कि 2014 को प्रस्तावित करते हुए नया मसौदा पेश किया है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि नए नियमों में विषय विभाजन के प्रस्ताव प्राथमिक स्तर फाउंडेशन ग्रेड्स 1 से 2, प्रारंभिक स्तर से ग्रेड आपका 3 से 5 आता है, मिडिल स्तर में ग्रेड 6 to 8 आता है, माध्यमिक स्तर ग्रेड 9 से 10 आता है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, नए नियमों में 6 महीना का ब्रिज कोर्स प्रस्तावित है। अब ब्रिज कोर्स क्या है भाई, इसके बारे में आप लोग जानिए, ताकि नवीन नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक बीएड प्राप्त करने के बाद आवश्यक प्रशिक्षण पूरक रूप से पूरा कर सके। ये ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा 6 महीना का। इसके बाद है यहाँ पर शिक्षक शिक्षा में एक नया युग आएगा। यह अधिनियम पारित हो जाना बीएड धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी और शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में समावेशी बदलाव लाएगा। वर्तमान में एनसीटी शिक्षा मंत्रालय और विधि मंत्रालय इस मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। छात्रों, शिक्षकों, नीति निर्देशकों को इस बदलाव पर नज़दीकी दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि यह निर्णय आने वाले वर्षों में शिक्षा की दिशा में तय करेगा। ड्राफ्ट एनसीटी रेगुलेशन 2025 पर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा द्वारा किया गया विस्तृत संवाद
यूट्यूब पर उपलब्ध है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाके दे सकते हैं। इस पर एकदम पूरा अच्छा से संवाद किया गया है नया शिक्षा नियम NEP 2020 के तहत। NCT ने अब तक 2224 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वे निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद है कि आलोचकों ने यह सुझाव दिया है कि मास्टर डिग्री MED को अनिवार्य करने जैसा प्रावधान PhD धारकों को समान अवसर न देने जैसा हो सकता है, ठीक है, ये आलोचकों का कहना है। तो ये है दोस्तों अपडेट। B.Ed होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य। NCT अधिनियम 2025 के लागू हो जाने से होगा बहुत बड़ा बदलाव। अब 2025 में जो अधिनियम NCT का लागू होगा उसमें ये सब समस्त प्रक्रियाएं इंक्लूड होगी, और 1 साल का जो B.Ed सभी को इंतज़ार है वो भी दोस्तों 2026 तक आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, और बहुत जल्द ये वाला भी अधिनियम लागू हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का बहुत बड़ा अपडेट, जो कि सभी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को अपना प्यार और सहयोग जरूर देंगे। तब तक दोस्तों मैं आप लोगों को विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। धन्यवाद।